अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पिछले 2 लेक्चर हमने इसी डायग्राम के बारे में डिस्कस की, यानी रेनल कार्पूसल और रेनल ट्यूब्यूल, जो उसके ग्लोमेरुलर डिस्कस की, बोमेन कैप्सूल। फिर रेनल ट्यूब्यूल में हमने प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल डिस्कस की, लोपा फाइनल, डायस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। आज का लेक्चर उन दोनों लेक्चरों को मिला के उसी से रिलेटेड है, यानी इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किसको हम बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इस ओवरऑल को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब देखते हैं रेनल कार्पूसल कहाँ तक मौजूद है, उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल है। सबसे पहले हमने बोला था कि ब्लड ऑफ कैपिलरीज, उसको हम क्या बोलते थे? ग्लोमेरुलस। ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, आई समझ। और इसके अंदर जो छोटे छोटे हैं इसको बोलते हैं बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेनल कैप्सूल का एक और पार्ट है जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ये हमारा हो गया बोमेन कैप्सूल। हमने बोला कि सराउंडेड, यानी ग्लोमेरुलस के इर्द गिर्द घिरे हुए, ये इर्द गिर्द देख रहे हो, ये 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 यानी बाहर वाली जो गोल शेप है इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। मज़ीद अब हमारा रेनल कैप्सूल यहाँ तक एंड हो गया। हमने बोला कि आफ्टर बोमेन कैप्सूल रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है। तो रेनल ट्यूब्यूल का सबसे जो पार्ट है वो है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल यहाँ स्टार्ट है, ये हमारा प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। दूसरा हमने डिस्कस किया था लूप ऑफ फाइनल। हमने बोला यू शेप स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है? यू शेप का स्ट्रक्चर है। ये यू शेप है ना, ये देखो यू शेप स्ट्रक्चर। तो उसको हमने कहा, हमने लूप ऑफ फाइनल नाम दिया। आगे हमने एक डिस्कस की जिसको हमने बोला डायस्टल ट्यूब। ये हमारा हो गया डायस्टल ट्यूब, यानी ये टर्मिनेट्स की तरह देखें। उसके बाद हमने कहा कि कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो बाकी भी नेफ्रॉन्स जो आके खुलते हैं वो सारे कलेक्टिंग डक्ट में, फिर कलेक्टिंग डक्ट में खुलने के बाद वो हो जाते हैं रेनल पेल्विस में। तो ये हमारा हो गया है कलेक्टिंग डक्ट। ये उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर और ये जो स्ट्रक्चर हमने आप लोगों के साथ शेयर किया आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रा करें, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा, वो कहता है सिर्फ नेफ्रॉन की डायग्राम ड्रा करें, तो आप क्या करते हैं? आप ये नेफ्रॉन की पूरी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये नेफ्रॉन की डायग्राम है, इसको रफ कॉपी में 2 3 4 5 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करें। उसको करने के बाद ये नाम दें। मिसाल के तौर पर ये आप नाम दें ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल्स, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, लोपा फाइनल, डायस्टल ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट। ये इसके 4-5 नाम हैं और ये यानी 2 में चेंज है। जैसे इस वाले पूरे हिस्से को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? रेनल कार्पूसल। उसके बाद इस वाले हिस्से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। बस इतनी सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये डायग्राम पसंद आया होगा और आप लोगों को इंशाल्लाह आसानी भी होगी